टीवी के सबसे पॉपुलर और चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के ओटीटी का आगाज हो चुका है। फिल्म मेकर करण जौहर होस्ट करते नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक खिलाड़ी एंट्री करते नजर आ रहे हैं। प्रीमियर में सभी खिलाड़ी जो हैं आपस में मिले, जोड़ियां बनी, लेकिन मॉडल प्रतीक सहजपाल ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने स्टेज पर आने वाली लगभग हर लड़की और हर लड़के से पंगा लिया। यही नहीं, जब एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल स्टेज पर आई तो प्रतीक ने पुरानी बातों को कुरेदते हुए उसके साथ बहस शुरू कर दी। इस तरह प्रतीक सहजपाल पहले से ही कैरेक्टर में नजर आने लगे हैं और लगता है कि ये सोचकर आए कि उन्हें बिग बॉस हाउस में करना क्या है। कई लोग उन्हें सस्ता आसिम रियाज भी कहना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे प्रतीक सहजपाल की पूरी कहानी। प्रतीक सहजपाल का जन्म 12 मई 1993 को दिल्ली में हुआ था। समझ गए ना, दिल्ली से है। हाँ, उनका जन्म और पालन पोषण नई दिल्ली में ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। प्रतीक के परिवार में उनके पिता, माता के साथ एक बहन भी है जिनका नाम है प्रेरणा सहजपाल और वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और माँ होम मेकर है। वहीं उनके एजुकेशन की बात करें तो प्रतीक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल में करने के बाद एमएटी लॉ स्कूल दिल्ली में एडमिशन लिया था। यहीं से उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की है। प्रतीक सहजपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशियन के तौर पर की थी। उन्होंने कई फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उनमें से कई कंपटीशन में उन्होंने जीत भी हासिल की है। बता दें कि 2015 में प्रतीक ने चेंज इन मी फिटनेस कॉन्टेस्ट जीता था। उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काम किया है और जीएम न्यूट्रिशन और ऑनलाइन वीडियो एंड ट्रेनिंग के जरिए दूसरों को फिटनेस ट्रेनिंग भी देते हैं। वैसे तो बचपन से ही प्रतीक को फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था और वो हमेशा से फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते थे। लेकिन इसके साथ ही हैंडसम और गुड लुकिंग प्रतीक की एक्टिंग और मॉडलिंग की तरफ दिलचस्पी बढ़ गई और उन्होंने इसका रुख भी कर लिया और शुरुआत में उन्होंने कई मॉडलिंग असाइनमेंट भी किए। इसके बाद उन्होंने साल 2018 में अपना टीवी डेब्यू किया। वो पहली बार एमटीवी के रियलिटी शो एमटीवी लव स्कूल सीजन में नजर आए। इसी साल उन्होंने एक दूसरे रियलिटी शो एमटीवी रोडीज एक्सट्रीम में भी ऑडिशन दिया, लेकिन फिटनेस टास्क में जजों ने इम्प्रेस करने में वो चूक गए, इसीलिए उन्हें उस रियलिटी शो से बाहर किया गया और इसके बाद उन्होंने रियलिटी शो एमटीवी एस ऑफ स्पेस में हिस्सा लिया। हाल ही में प्रतीक सहजपाल एकता कपूर की वेब सीरीज बेबाक में भी नजर आए, जिसमें प्रतीक ने एक्टर कुशाल टंडन के भाई का रोल प्ले किया है। ZEE5 की ये वेब सीरीज ऑडियंस को बहुत पसंद आई है। वही बता दें कि इसके अलावा प्रतीक ने दिल्ली में आयोजित टॉप 10 फुटबॉलर लिवरपूल FC यूथ फुटबॉल चैंप में भी उनमें से भी एक हैं। अब बात करते हैं प्रतीक की लव लाइफ। प्रतीक सहजपाल की लव लाइफ की बात करें तो प्रतीक ने अपने से 14 साल बड़ी पवित्र पूनिया को डेट किया है। एक टाइम पर दोनों रिलेशनशिप में थे। इन्होंने अपने रिलेशनशिप को कभी छुपाया नहीं। वहीं बिग बॉस ओटीटी के ग्रैंड प्रीमियर पर भी इस खिलाड़ी यानी प्रतीक सहजपाल ने एक्ट्रेस पवित्र पूनिया के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बोला कि वो एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया था। दोनों की बहुत लड़ाई होती थी। कई बार झगड़े इस हद तक पहुंच गए कि खून तक बहा है। यहां तक कि प्रतीक ने पवित्रा को साइको, पजेसिव और एग्रेसिव तक कह डाला। प्रतीक सहजपाल ने बिग बॉस ओटीटी के घर में एंट्री करने से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि पवित्रा संग उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था। कई चीजों पर बात की, लेकिन अब वो इससे मूव ऑन हो गए हैं। वहीं ब्रेकअप की वजह से वो कहते हैं कि पवित्रा ने उन्हें एक फिल्म में इंटीमेट सीन करना था, लेकिन पवित्रा ने उन्हें बोल्ड सीन करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनकी खूब लड़ाई हुई और उनका ब्रेकअप हो गया। प्रतीक के मुताबिक आजकल बोल्ड सीन शो में आम बात है। मैं भी अपना करियर बनाने आया हूं। मैंने सच में वो रोल करने से इनकार कर दिया था और इस बारे में पवित्रा को बताया भी था, लेकिन फिर भी पवित्रा मुझसे लड़ती रही। मैं ये नहीं कर सकता और मैं ये इस तरीके से आगे भी नहीं बढ़ सकता। उनका ये सोचना गलत है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप बहुत पॉजेसिव हो जाते हो। वहीं पवित्रा ने कहा था कि प्रतीक उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं, इसीलिए वो ब्रेकअप कर गई है। इनकी अब आगे की जिंदगी कैसी होगी ये तो बिग बॉस ओटीटी, और अगर वो बिग बॉस 15 में पार्टिसिपेट कर गए यानी पहुंच गए तो पता चलेगा। फिलहाल तो ये हैंडसम हंक फिलहाल एंग्री मैन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है प्रतीक सहजपाल की छोटी सी कहानी।